हमारे देश के जवान अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। सारी चीज 17 महीने पहले बोली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। लंबे इंतजार, काफी जद्दोजहद और फिर कई विवादों के बाद आज देश भर के तकरीबन 30 लाख पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि उन्हें ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन की सौगात लाल किले की प्राचीर से मिल जाएगी। जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर की ओर कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे पूर्व सैनिकों के दिल में आशंकाएं और साथ ही साथ उम्मीदें दोनों ही हिलोरे मार रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज उनका लंबा इंतजार खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें मिला है तो सिर्फ आश्वासन। और इसका नतीजा है कि एक बार फिर से पूर्व सैनिकों में गुस्सा देखा जा रहा है और उनकी नाराजगी अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह हो रहा है, सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या ओआरओपी का वादा जो प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया था वो पूरा हो पाएगा, और अगर पूरा होगा तो कब तक पूरा होगा? इसी पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे साथ जुड़ेगा एक खास पैनल भी, बने रहिए हमारे साथ। के जवान अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। सारी चीज 17 महीने पहले बोली गई। जी हां, आज ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि क्या ओआरओपी का वादा पूरा होगा। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं करता। सभी कहते हैं कि ओआरओपी लागू होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। और 1973 में तीसरे वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ही यह मुद्दा पनपा और आज तक यह मुद्दा बना हुआ है और अब पूर्व सैनिकों की नाराजगी की भी वजह यह बन चुका है। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूबेदार मेजर एनएस वर्मा जो कि पूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी पूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। चलिए, वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा होगा नहीं होगा, आज क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले पर, लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा गया और आगे क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जरा आपको पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, एक रिपोर्ट जो यह बताती है कि आज इस पूरे मामले पर दिन भर क्या कुछ हुआ और कैसे वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिक उम्मीदें लगाकर के टकटकी भरी निगाहों से लाल किले की प्राचीर पर एक एक लफ्ज प्रधानमंत्री का सुन रहे थे, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ और सिर्फ एक और आश्वासन। लोकसभा चुनाव में रेवाड़ी की जनसभा में वन रैंक वन पेंशन को नमो की तरफ से मिली तो सिर्फ तारीख। सियाचिन की चोटी पर सेना के जवानों के सामने वन रैंक वन पेंशन को फिर मिली तो सिर्फ तारीख। और आज 15 अगस्त को भी मिली तो वो भी सिर्फ तारीख। वन रैंक वन पेंशन योजना, हर किसी दल ने इस योजना पर अपनी सहमति तो जताई, पर आज भी सेना को सिर्फ मिली तो वो थी तारीख। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने रेवाड़ी की जनसभा में इस बात को जाहिर किया था कि वो जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहला काम देश में वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे। तब का दिन है और आज का दिन। सेना का हर नायक इसी इंतजार में रहा कि आज नहीं तो कल उनको वो हक मिल जाएगा जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। पर तब से आज तक अगर कुछ मिला तो वो था सेना को एक और तारीख, एक और उम्मीद, एक और वादा। आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 700 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं। ये की सत्य छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः
वन रैंक वन पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। क्या है वन रैंक वन पेंशन का इतिहास? 1973 तक सेना के नायकों को वन रैंक वन पेंशन दी जाती थी। इस समय तक सेना को आम लोगों के हिसाब से ज्यादा सैलरी मिला करती थी, पर 1973 में ही आए वेतन आयोग में लिए गए फैसलों में सेना का वेतन आम लोगों के बराबर कर दिया गया। खुद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन पर सरकार को यह आदेश दिया था कि वो वन रैंक वन पेंशन को आगे बढ़ाए। 2010 में बनी स्थायी समिति में भी इस मुद्दे को लागू करने की सिफारिश की थी। इसके बावजूद आज तक सेना को उनका हक नहीं मिला। गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ का बजट भी निर्धारित कर दिया था, पर एनडीए ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसे 1000 करोड़ करने की बात सामने रख दी थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वन रैंक वन पेंशन लागू करने के लिए कहा, पर 1973 से आज का दिन है, सेना के हाथ खाली है और सरकार है वो सिर्फ एक और वादा करने में लगी है। देश को अपने साए में सुरक्षित करने वाले, देश पर जान कुर्बान करने वाले सरहद पर प्रहरी आज अपनी ही मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर इस आंदोलन का असर सरकार पर जरा भी पड़ता दिखाई नहीं देता। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे सेना के नायकों को बदले में कल खाकी की वो ज्यादती भी दिखी जिसने इन्हें ये सोचने तक मजबूर कर दिया कि जिस देश की रक्षा की आज उसी देश में तिरस्कार हो रहा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो आपने एक छोटी सी रिपोर्ट देखी, उसमें आज क्या कुछ हुआ, किस तरीके से एक बार फिर से तमाम पूर्व सैनिकों को नाउम्मीदी हाथ लगी, वो आपने देखा। और साथ ही साथ वन रैंक वन पेंशन का एक संक्षिप्त इतिहास भी आपने जाना कि आखिर ये मुद्दा इतना अहम क्यों है और कब से ये मुद्दा बना हुआ है। इस पर आगे बातचीत करते हैं। जयशंकर सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, आज क्या उम्मीद थी, आखिर ये बात क्यों होने लगी कि आज प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से इसको लेकर के घोषणा कर सकते हैं? ये बात अभी तक किसी तरह से आधिकारिक नहीं कही गई थी, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें जरूर आई। नहीं, ये बात हवा में थी और हमको लग रहा है कि सरकार के किसी कोने से ही ये फैलाई भी जा रही थी, मीडिया के अंदर ही आ रही थी कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से वन रैंक वन पेंशन लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। और कल जिस तरह से जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक थे, उनके साथ जिस तरह से जाति की पुलिस के लोगों ने उनके कुर्ते फाड़ दिए, उनके धक्का मुक्की किया, हटाने की जबरदस्त कोशिश की गई, उसके बाद भी फिर एक बार ऐसा आ गया कि उनको वहां रहने दिया गया। तो ऐसा लगा, हमारे जैसे लोगों को भी शायद लगा ऐसा कि हो सकता है कि लाल किले से प्रधानमंत्री इस तरह का कुछ तोहफा देंगे। जो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं पूर्व सैनिक है, वो लोग बल्ले बल्ले करते हुए अपना कुछ आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन आज जो उन्होंने कहा वो घोर निराशा की बात है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज आपके मंच से कहना चाहता हूं मैं कि हमारे राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों के बारे में एक जवाबदेही आयोग बनना चाहिए। जब आप चुनाव में जाते हैं, जब आप वादे करते हैं, जब आप मांग रखते हैं, तो कैसे उनको पूरा करेंगे आप सत्तारूढ़ होने के बाद, सत्ता में आने के बाद? इसका कोई ना कोई उनको खाका देना पड़ेगा। और अगर वो साल भर के अंदर उस पर कुछ काम नहीं करते हैं तो वो जवाबदेही आयोग उनसे पूछे कि आपने क्यों लोगों को, देश के लोगों को भरमाया था। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे अभी आपने बताया ना, भिवाड़ी में जो सभा थी, जी हाँ, रिवाड़ी में जो सभा थी, उसमें हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी थे। आज संयोग से इस सरकार में वो मंत्री हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ इस सरकार में मंत्री हैं। जी हाँ। ये सब रहते हुए भी इसके बावजूद अगर ये कहना पड़ रहा है आपको कि हम सिद्धांततः सहमत हैं, अरे सिद्धांततः सहमत नहीं होते तो आप ये घोषणा क्यों की आपने? इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। सीधी बात यह है कि आप सपनों के सौदागर साबित हो रहे हैं। आपने जय जवान जय किसान का नारा दिया, किसानों के लिए कहा आपने कि साहब हम कृषि लागत का 50% ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, आज तक नहीं दिया उन्होंने आपने। जवानों से कहा हम तुमको वन रैंक वन पेंशन देंगे, कांग्रेस और यूपीए और सब लोग तो वादे करते रहे हम सरकार बनाएंगे, हम देंगे, आज तक आपने नहीं दिया। आज आप फिर अभी आप जब कह रहे थे तारीख पे तारीख नहीं है इसमें, तो आप तारीख आपने बताया ही नहीं। आप तो ये बता रहे हैं कि हम सिद्धांततः सहमत हैं और लाल किले की प्राचीर से भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम आपकी मांग से सहमत हैं, तो घोषणा करो। अगर दिक्कत है, तकनीकी दिक्कतें हैं तो साफ साफ बताओ।
या कहो कि हमने गलती बात से साफ वादा नहीं कर कही दिया जा था। रही। और ये खास बात आज जयशंकर जी ये भी देखी गई कि हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बात की, साफ साफ बात की और ठोस बातें कर रहे थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को ही लेकर के वो ठोस बात करते हुए नजर नहीं आए। आश्वासन दिया और बच करके निकल गए। लेकिन अगर हम पूर्व सैनिकों के पक्ष की बात की जाए तो हमारे साथ कामेश्वर पांडे जी मौजूद हैं। कामेश्वर जी, क्या लगा आपको, क्या उम्मीद थी, और प्राचीर से जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद क्या स्थिति? मैं आपको बताऊं, आपने रेवाड़ी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नॉमिनेट होने के बाद नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, अपनी पहली रैली लाखों सैनिकों के बीच में करते हुए, नमन करते हुए सैनिकों को घोषणा की थी कि हम वन रैंक वन पेंशन सत्ता में आएंगे तो आते ही देंगे जी। उन्होंने पिछली सरकार से श्वेत पत्र की मांग की थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर वाजपेयी जी की सरकार दूसरी बार बन गई होती तो हम वन रैंक वन पेंशन दे दिए होते, अभी तक सैनिकों को मिल गया होता। मेरी तरफ से या सैनिकों की तरफ से आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज के वर्तमान प्रधानमंत्री, सबने सैनिकों को घाव दिया है, सबने वादा किया है, तारीख पर तारीख दी है। आपने ही अभी अपने चैनल से बोला कि मिली सिर्फ तारीख। सबने कमीशन पर कमीशन बैठाए। आज तक जितने भी कमीशन बैठे हैं, हर कमीशन में वन रैंक वन पेंशन और सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके मोरल को डाउन किया जा रहा है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमें कल ही पता लग गया था कि वन रैंक वन पेंशन ये सरकार देने के मूड में नहीं है। ये सरकार, जब सैनिकों के ऊपर विश्व के इतिहास में आज तक कहीं भी सैनिक जंतर मंतर या किसी धरना स्थल पर नहीं बैठते हैं। ये पहला इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि हम लोग जो है आज 62वां दिन था हमारा क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा जंतर मंतर पर आकर यह आश्वासन नहीं दिया और यह नहीं पूछा कि सैनिक क्यों बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो सैनिक रिटायर हुए हैं, कल वो रक्षा पंक्ति में खड़े थे और सियाचिनी ग्लेशियर और राजस्थान की गर्मियों में इस देश की रक्षा किए हुए हैं, कुर्बानियां दी हैं। वहां पर वीरांगनाएं भी बैठी हुई हैं जिनके पति का सर काट करके वहां दिया गया था। मैं आपको मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। सारे वहां बैठे हुए हैं और अभी जो सैनिक बैठे हुए हैं उसमें 70% सैनिक जो हैं हमारे ही बच्चे हैं। उसमें किसी भी पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा नहीं है। वो नहीं जानते उनका दर्द और वो सैनिक वहां बैठ करके देख रहे हैं कि रिटायर होने के बाद हमारी क्या हालत होगी। हमें जाकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। मैं इस आपके टीवी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि यह एक नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और मैं अभी भी देर आए दुरुस्त आए प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये खबर जो है आज विदेशी चैनलों पर भी दिखाया जा रहा है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी वन रैंक वन पेंशन लागू कीजिए। आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। एक दर्द, वाकई जो दर्शक देख रहे हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ा है एक पूर्व सैनिक के मन में। ये पीड़ा ही है जो इस वक्त शब्दों का रूप लेकर के निकल रही है। लेकिन सूबेदार मेजर एसएन वर्मा जी, जो बातें कामेश्वर जी ने की वो तो एक पहलू है ही है, लेकिन जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जितने मौजूदा सैनिक हैं, उनका भी तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो रहा है। शायद उनके मन में भी ये बात एक आशंका के तौर पर अंदर बैठ रही है कि अगर जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। निश्चित रूप से उनके दिमाग में भी यही बात आ गई है और अभी देखने को मिला है कि जो हमारे बॉर्डर्स पर सैनिक लोग तैनात किए हुए हैं उन लोगों का भी मोरल बहुत डाउन हो चुका है। कल की घटना को देख करके उन्होंने देखा है और उनके जो फादर्स और उनके जो गार्जियंस वगैरह थे उन लोगों ने भी ऐसा रोष जताया है कि अगर हमारे बच्चे बॉर्डर पर बैठ करके ऐसा काम करेंगे, ऐसा डिमोरलाइज होंगे तो हमारी क्या हालत होगी।
कर्नल जो अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मलिक थे, उनके लड़के के बारे में कल उन्होंने बोला है कि उनका लड़का जब वो बॉर्डर पर तैनात है अभी, वहां पर रहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे वेटरनर्स जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं वे इतनी हार्डशिप्स सहन कर रहे हैं, हाँ। तो हमारा जाने के बाद में हमारा भी यही हाल होगा, तो ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है? बेशक जी हाँ, एक मन में दर्द है और एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जो भी सेना में आता है, जो भी व्यक्ति सेना में आने की कोशिश करता है या फिर अपना सपना बचपन से देखता है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना से ओतप्रोत होता है कि उसे मर मिटना है, देश के लिए जान न्यौछावर कर देना है। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, एक बहुत बड़ा मैसेज भी नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है, अपने आप में कहीं ना कहीं एक स्तर पर यह बात बिल्कुल सही होती है। हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, इस पर बातचीत आगे भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे आज लाल किले से जब प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की, सिर्फ आश्वासन दिया, तो उसके बाद जंतर मंतर पर बैठे तमाम पूर्व सैनिकों की नाराजगी कैसे दिखाई दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश के जवान अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। सारी चीज 17 महीने पहले बनी हुई